नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुराग दुबे और ई मीडिया वेब ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर कई लोग चौंके भी होंगे और कई लोगों ने सिर्फ थंबनेल देखकर इस वीडियो को चालू किया है और देख रहे हैं। दोस्तों, ये एकदम सत्य विषय है और इसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। आप भी गौर कीजिए और एग्जाम्पल भी आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो का थंबनेल देखा कि मात्र 1 घंटे के अंदर, सिर्फ ये आज की बात बता रहा हूं, 1 घंटे के अंदर कई सारे न्यूज पोर्टल्स और कई सारे न्यूज यूट्यूब चैनल्स वायरल हो गए। उनके लाखों करोड़ों में व्यूज आ गए। वहीं कई ऐसे चैनल रह गए, कई ऐसे न्यूज पोर्टल्स रह गए, मतलब न्यूज वेबसाइट रह गई जो रेगुलर तौर पर जो उनके 10, 20, 50, 100, 200 व्यू आ रहे हैं, उतने ही व्यू आए। क्या ऐसा कारण रहा और क्या ऐसा चमत्कार हो गया कि अचानक 1 घंटे के अंदर कई सारे, मतलब हजारों की तादाद में यूट्यूब चैनल और न्यूज वेबसाइट अचानक वायरल हो गई। दोस्तों, न्यूज, अगर आप न्यूज के क्षेत्र में जा रहे हैं, सबसे पहले न्यूज को समझिए क्या होता है। न्यूज, कई लोग न्यूज क्षेत्र में काम करने में रुचि दिखा रहे हैं, न्यूज पोर्टल बनवाना चाहते हैं, न्यूज चैनल चलाना चाहते हैं, मीडिया में काम करना चाहते हैं, पर बेसिक उन्हें न्यूज का मतलब ही नहीं पता होता है। पहली बात है दोस्तों, न्यूज का NEWS, ये 4 दिशाओं को इंडिकेट करता है। N से नॉर्थ, E से ईस्ट, W से वेस्ट और S से साउथ, मतलब चारों दिशाओं को जो कनेक्ट करता है, चारों दिशाओं से जो जुड़ा रहता है, चारों दिशाओं में जिनकी नजर होती है, वो होती है न्यूज। चारों दिशाओं में क्या हो रहा है? तो दोस्तों, आपको अगर न्यूज फील्ड में काम करना है, यहां पर एक सवाल का और जवाब है कि कई लोग ये बोलते हैं और हमसे भी पूछते हैं कि सर, हमारे व्यूज नहीं आते, हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, हमारा न्यूज पोर्टल पे व्यू नहीं आते, हमारे न्यूज वायरल नहीं हो रही, गूगल पे ट्रेंड नहीं करती, जब सर्चिंग में आते तो न्यूज वेबसाइट आती नहीं। क्योंकि दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि आप न्यूज के बेस को ही नहीं समझ पा रहे, बेसिक जो धरातल है उसे ही नहीं समझ पा रहे। अब हम टॉपिक पे ये आ रहे हैं वापस घूमकर कि 1 घंटे में अचानक वायरल कैसे हो गए। अगर दोस्तों जो व्यक्ति, क्योंकि आपको न्यूज फील्ड में काम करना है, विशेषकर डिजिटल मीडिया और वेब मीडिया के क्षेत्र में, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहली बात, इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो आप आम लोगों से ऊपर हैं। वैसे भी पत्रकार आम लोगों से ऊपर होता है। लोगों की निगाहें जो होती है वो पत्रकार की तरफ होती है कि एक पत्रकार जो है वो हमसे ज्यादा जानकार है, विषयों को अच्छे से समझता है, देखता है और हमें समझाता है, तब जनता जानती है और उन्हें समझती है। पर अगर आप वही नहीं कर पा रहे हैं, वही उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है कि ना आपके चैनल ग्रो हो रहे हैं, ना आपके पोर्टल पे व्यू आ रहे हैं। 1 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया जो वायरल हो गए कई सारे चैनल? तो दोस्तों, जो अपडेट है उन्हें पता है, उनकी समझ है क्या गतिविधियां चल रही है। मैं यहां पे क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, पर क्रिकेट से ही जुड़ी एक बात करने वाला हूं। क्रिकेट का मैच तो होने ही वाला था, किसे जीतना था किसे नहीं जीतना था ये तो खेल तय करता है। इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बड़ा ही दिलचस्प मैच था। पूरे भारतवर्ष को इसका इंतजार रहता है और जिस विपरीत विपक्षी टीम जो रहती है, उसके भी देश वाले सभी उसे बड़े बेसब्री से देखते रहते हैं कि कौन जीतेगा। स्वाभाविक सी बात है, हमें तो पूरी उम्मीद थी इंडिया जीतेगी और इंडिया जीता। तो क्या इंडिया जीत गया, इस कारण कई लोगों के चैनल वायरल हो गए कि उन्होंने इंडिया के मैच जीतने से रिलेटेड कोई न्यूज डाली थी? नहीं दोस्तों, अगर आप थोड़े इंटरनेट पर अपडेट है, क्योंकि आपको जब लोगों तक पहुंचना है तो आपको भी उनसे जुड़ा रहना चाहिए कि इंटरनेट पर क्या वायरल चल रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पूर्व आपने अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में एक फेमस हुए बाबा, IIT बाबा, अभय सिंह बाबा, जानते होंगे आपने भी कभी ना कभी उनकी रील देखी होगी। क्योंकि इस महाकुंभ में 3 ही चीजें वायरल हुई, जितना ज्यादातर जो रही। पहला रहा महाकुंभ की भीड़, दूसरा रहा मोनालिसा और तीसरा जो रहा वो रहे अभय सिंह जी, IIT बाबा नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो IIT बाबा ने कुछ दिन पहले एक भविष्यवाणी कर दी थी। चूंकि वो बाबा वो हो गए हैं, बाबा कहलाने लगे हैं और वो भी अपने आप को प्रेरित करते हैं कि मेरे अंदर देव शक्तियां हैं, मैं देवताओं से बात करता हूं। ठीक है, वो अलग विषय, हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते।
पर उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि इस बार इंडिया एडी चोटी का दम लगा ले पर वो नहीं जीतने वाला, ये उनकी भविष्यवाणी थी। और दोस्तों यही भविष्यवाणी अभी 1 घंटे पहले मैच खत्म होते ही झूठी साबित हो गई, गलत साबित हो गई। इसी का फायदा उन जो अपडेट यूट्यूबर्स थे और जो वेब पोर्टल संचालक थे उन्होंने उठाया और तुरंत कई सारी न्यूज प्रकाशित करी मात्र 1 घंटे के भीतर। और चूंकि जो लोग इंडिया का एक ज्यादातर हिस्सा विशेषकर यूथ बाबा के उस कमेंट पे प्रतिक्रियाएं देने, उनके वीडियोस पर कमेंट करने के लिए, क्योंकि आजकल सबको आसान लगता है किसी भी वीडियो के अंदर कमेंट करके भर भर के प्रतिक्रियाएं दो, गालियां दो, तारीफें करो, बहुत सारी चीजों के लिए। तो उसी का इंतजार कर रहे थे लोग और तुरंत जैसे ही उनके सामने जो न्यूज वीडियोस आना शुरू हुए बाबा से रिलेटेड, अभय सिंह से रिलेटेड, इस भविष्यवाणी से रिलेटेड जो समाचार उनके व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आना शुरू हुए, लगातार उन्होंने उन्हें पढ़कर देखकर उसमें प्रतिक्रियाएं देना शुरू करी। और इन्हीं प्रतिक्रियाओं का दौर एक के बाद एक इस तरह से चालू हुआ। तो जिन लोगों ने समय पर न्यूज बनाकर प्रकाशित कर दी, प्रसारित कर दी, शेयर कर दी, साझा कर दी, तो दोस्तों उन लोगों की जो न्यूज है, उनके व्यूज है, वो लाखों में करोड़ों में चले गए हैं। और आज जो त्योहार एक तरह से मनाया जाता है, जब इंडिया जीतता है तो पूरे देश में त्योहार मनाया जाता है, पटाखे फोड़े जाते हैं, लोग उत्साहित होते हैं, उन लोगों के घर में भी दिवाली बन गई जिनके चैनल ग्रो हो गए, जिनके पोर्टल्स के व्यूज लाखों में चले गए। स्वाभाविक सी बात है, ये जो उन्हें एक बड़ा सपोर्ट मिला है एक व्यूज का, तो दोस्तों ये अब उनके चैनल को ग्रो करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए, पोर्टल का नेटवर्क बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए काफी उन्होंने रास्ता आसान कर दिया है। इसी चीज का फायदा कई लोग नहीं उठाते, अपडेट नहीं रहते, पोर्टल के लिए समय नहीं निकालते। दोस्तों अगर आप अपने प्लेटफॉर्म के लिए गंभीर नहीं है तो कैसे प्लेटफॉर्म आपके लिए गंभीर होगा? लोग चाहते हैं हम अपने YouTube चैनल से, हम अपने न्यूज वेब पोर्टल से लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। हमें भी कई सारे मैसेज आते हैं कि सर हम कैसे पैसे कमाएं हमारे पोर्टल से, अगर हम आपसे वेबसाइट बनवा लेते हैं तो क्या हम कैसे कैसे कमा सकते हैं, हम अगर YouTube चैनल में ये चीजें करवा लें, मीडिया की सारी किट। दोस्तों सब कुछ आप कर लीजिए, सारी चीजें अपने पास रख लीजिए, पर खुद कुछ न करेंगे समय पर, तो दोस्तों कैसे कुछ होने वाला है आपके लिए अच्छा? दोस्तों आपको भी उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा और समय पर काम करना पड़ेगा। समय के लिए न्यूज वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनल, विशेषकर इन प्लेटफॉर्म्स की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनकी खासियत ये होती है कि आपको कोई समय की पाबंदी नहीं है कि आपको इतने घंटे से इतने घंटे काम करना ही है। पर कई ऐसे मौके आते हैं और कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जिनका आपको फायदा समय पर उठाना पड़ेगा और जो आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स देगा, इतना फायदा देगा, जो कि आप शायद कई लोग जो जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि वो 1 घंटे में वायरल हो सकता है वो साल भर से, 6 महीने से, 2 साल से भी जितना मेहनत कर रहे थे अपने वेब पोर्टल पे और अपने यूट्यूब चैनल पर, उनको उतनी सक्सेस उस समय में नहीं मिली हो जितनी आज 1 घंटे के अंदर मिल गई। तो दोस्तों यही वो कारण होता है कि कुछ लोगों के न्यूज पोर्टल और चैनल कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं और वो लोग अर्न करते जा रहे हैं, और कुछ लोग रेगुलर काम करते जा रहे हैं पर उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। वही दोस्तों एक तरीका जो आप सुनते होंगे और सालों से एक कहावत सुन के अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। और वर्तमान समय में इसी चीज का उदाहरण हो गया है कि जिसके लाखों सब्सक्राइबर है उसके करोड़ों होते जा रहे हैं और जिसके 100-200 है उसके ज्यादा ज्यादा 210, 220, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 7000। दोस्तों आजकल आपको पता होगा 2000, 5000, 10,000 सब्सक्राइबर में कुछ भी नहीं होता। कई ऐसे चैनल्स आपने देखे होंगे, कई ऐसे पोर्टल्स आपने देखे होंगे जिसके डेली बेसिस पर जैसे सब्सक्राइबर, क्योंकि पोर्टल के सब्सक्राइबर भी होते हैं और यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर भी होते हैं, कई ऐसे आपने चैनल देखे होंगे जिनके 10-10, 20-20, 50-50 हजार सब्सक्राइबर है, पर डेली बेसिस पर जो न्यूज पोस्ट होती है उस पे 20, 50, 100, 200, 500 व्यू भी नहीं आते। दोस्तों ऐसे सब्सक्राइबर का कोई मतलब भी नहीं। तो दोस्तों आपको कंटिन्यूटी रखना पड़ेगी, आपको अच्छी चीजें पोस्ट करना पड़ेगी जिसमें लोगों की दिलचस्पी हो, रुचि हो, जिसका लोग इंतजार कर रहे हो। अभी के भी कुछ टॉपिक आपको ट्रेंड्स बता देता हूं कि अगर आप उस पर भी काम करना चाहें
मैच की तो बात हो ही गई है, महाकुंभ अगर आप उस पर फोकस करें, कई सारी अब जाकर महाकुंभ का समय काफी हो चुका है और वहां कई सारी गड़बड़ियां, अव्यवस्थाएं अब देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है प्रशासन के ऊपर हमको ब्लेम करना है, हमको बस जागरूकता फैलाना है कि इन समस्याओं को कैसे सुधार किया जा सकता है, क्योंकि आपको सजेशन भी देना है। आपने देखा होगा आजकल कई लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम जनता सजेशन डाल देती है कि सरकार यहां पर इतने खड्डे हो रहे हैं, आप जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो इस समस्याओं को दुरुस्त करें। और आपने देखा होगा कि वो वीडियो इतना वायरल हो जाता है कि वो समस्या कुछ दिनों में दुरुस्त हो जाती है। तो जब आम आदमी इतना कुछ कर सकता है तो आपके पास तो एक बड़ा मंच है, आप जिस प्लेटफॉर्म, जिस पिलर के थ्रू काम कर रहे हैं वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो पत्रकारिता का एक मजबूत एक माध्यम है आपके पास में, तो आपकी बात तो जल्दी सुनी जाएगी। पर बात यही है कि उसी की सुनी जाएगी जो अपडेट होगा, समय पर जानकारी देगा, सही जानकारी देगा। न्यूज किस तरीके से बनाते हैं, न्यूज करने के क्या प्रावधान है, न्यूज कवरेज करने में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सारी जानकारी हमारे YouTube चैनल पर एक मीडिया ज्ञान नाम की प्लेलिस्ट है, आप वहां से भी जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बशर्त यही है कि आप सिर्फ ऐसे वीडियो को स्किप कर करके न देखें, उसे समझने की दृष्टि से देखिए कि आपको कोई कुछ सिखा रहा है। साथ ही अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हैं तो न्यूज वेब पोर्टल से या डिजिटल मीडिया से पत्रकारिता कैसे की जाती है उस पर मेरे द्वारा एक पुस्तक लिखी हुई है, हैंडबुक है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7999061009 पर संपर्क करके व्हाट्सएप पर मैसेज भी डाल के उसे परचेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अब इतनी बातें करने के बाद आप कारण समझ गए होंगे, कई लोगों ने इस वीडियो को देखकर जुनून भी कि हाँ हम भी कर सकते हैं, और स्वाभाविक सी बात है, ये जुनून ही आपको आगे बढ़ाएगा, ये जुनून ही आपके मंचों को मजबूत बनाएगा और आप लाखों करोड़ों कमाएंगे। पर जो कि मैंने आपको कारण बताया, उन कारणों को उस पर काम करेंगे और उसे दुरुस्त करेंगे। अगर आप अपना खुद का न्यूज वेब पोर्टल बनवाना चाहते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल सेटअप करवा के उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, MSME रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन पे भी कई लोगों के सवाल है, तो उसको डिटेल में डिस्क्राइब कर चुका हूं मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में। चैनल पर MSME से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, साथ ही न्यूज पोर्टल और न्यूज वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनल के पंजीयन से रिलेटेड भी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप चैनल पर विजिट करें, उन्हें जाने समझे। तो रजिस्ट्रेशन, MIB इनरोलमेंट, साथ में मीडिया के ग्राफिक्स का काम, सभी न्यूज ग्राफिक्स का काम और मीडिया की जितनी इक्विपमेंट्स होते हैं, किट होते हैं, मीडिया माइक होते हैं, ये सभी लेना चाहते हैं तो ई-मीडिया वेब ऐप से संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7999906109। इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहां पर अंत में एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आपके कोई सवाल है तो सवाल हमें व्हाट्सएप पर लिखकर भेजें। कोई भी आपका सवाल हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें व्हाट्सएप करके भेजें, हम आप उस पर अगर जानकारी हमारे पास अवेलेबल है तो हम आपको व्हाट्सएप पे पहुंचाएंगे। हाँ, ऐसी कोई बात रही कि आपसे कॉल पे बात करना जरूरी है तो हम ही आपको मैसेज कर देंगे कि आप इस समय पे कॉल कीजिए और हम कॉल पे बात कर लेंगे। तो दोस्तों, आशा है आपको टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल प्लस अपने वेब पोर्टल, न्यूज वेब पोर्टल को ग्रो करने के लिए इन चीजों का आप अगली बार से विशेष ध्यान रखेंगे। और कई लोगों ने ध्यान रखा भी होगा और वो आज काफी उत्साहित होंगे, तो उन्हें बधाइयां भी। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।